अब क्या आप लोग को वॉइस क्लियर सुनाई दे रही है? यस सर। ठीक है, अभी ये जो क्लास होने वाली है, ये अकाउंट्स की क्लास है जिसमें आपको डेटा एंट्री करना सारा सिखाया जा रहा है। आप एक एक करके सारे डेटा को और इस क्लास में सेगमेंट क्रिएट करने से लेके और आपके बाउचर एंट्री तक टैली प्राइम की क्लास है जो वर्चुअल कंडीशन में चलाई जा रही है आपके पास। और आपके लैपटॉप पे सारा एक्सेस, दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, अल्ट्रा व्यूवर और ये मीट का लिंक जिसके माध्यम से आप कनेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, सभी लोग अपने सिस्टम में जब भी अ, हमारे साथ अभिषेक जी हैं जो आपके साथ पूरी चीज़ों की टैली प्राइम की सारी एंट्रीज और इनवाइस जनरेशन से लेके सारी चीज़ सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप यहाँ पे उनसे पूछिए। अगर आपके डेटा में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप अपना स्क्रीन उनको ज़रूर शेयर कराइएगा ताकि वो आपकी क्लास प्रॉपर तरीके से ले सकें, क्योंकि ये वर्चुअल क्लास है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी क्लासेस दी जा रही हैं। अगर डाउट है कोई भी चीज़ तो आप वहीं ब्रेक करिए। सेशन जैसे होता है वैसे एक एक स्टेप वो एंट्री करते जाएंगे, आप एंट्रीज देखिए कि वो किस तरह से एंट्री कर रहे हैं। यहाँ गेटवे ऑफ टैली के बारे में और कंपनी क्रिएशन के बारे में वो स्टेप बाय स्टेप खुद भी समझाएंगे, क्योंकि ये जो वर्चुअल क्लास है ये हमारे तरफ से अभिषेक जी के लिए एक टेस्टिंग क्लास है जिसमें वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और आपको वर्चुअल क्लास कैसे चलती है उसकी फील भी कराएंगे। ठीक है अभिषेक जी, ठीक सर। कंटिन्यू करिए फिर सारी क्लासेस को आप लोग। अभी हमारा हेलो, अभी हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों के सामने। मैं अभी क्लास स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है। फर्स्ट ओवरऑल हम लोग देखते हैं कि कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है और वो कंपनी में जो वर्क होता है वो कंपनी क्रिएटर से होता है। ठीक है। तो फर्स्ट ओवरऑल हम लोग कंपनी पे जाएंगे और यहाँ से कंपनी क्रिएट जो होता है क्रिएट पे आएंगे। वहां से अपना कंपनी कम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, कंपनी डेटा पाथ। कंपनी डेटा पाथ को हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें कंपनी डेटा पाथ में, क्योंकि जो कंपनी हम लोग क्रिएट करते हैं वो कंपनी में हमारा जो डेटा रहता है वो डेटा किस फोल्डर में जा रहा है या कहाँ पे जा रहा है, इसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब ऐसा होता है कि आपने कंपनी क्रिएट करने के बाद अब डेटा डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है, बाय द वे डेस्कटॉप पे फिर डेटा ओवरऑल सारा डिलीट हो गया। वॉइस जा रही है सभी लोगों को मेरी? यस या नो में रिप्लाई करिए। सर क्लियर नहीं आ रहा आवाज। क्लियर नहीं आ रही है? हेलो। कुछ बटन टिप रहा है लगा है। एक सेकंड मैं देखता हूँ। अभी जा रहे अभी अभी जा रहा वॉइस मेरा? यस सर। ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं कि जो कंपनी क्रिएट करते हैं उस कंपनी का जो डेटा होता है वो किस फोल्डर में जा रहा है या कहाँ पे जा रहा है। ऐसा सपोज ऐसा होता है कि कंपनी क्रिएट कर दी, कंपनी का टोटल 1 साल का काम कर दिया, अभी जो फाइनेंशियल ईयर हमको क्लोज करना है उस टाइम डेटा ही हमारा सारा डिलीट हो गया। तो फर्स्ट ओवरऑल कंडीशन में एक कहते हैं कि वो डेटा किस किस ड्राइव में जा रहा है आपका। तो उसको देखते हैं डी ड्राइव में, सी ड्राइव में। वहां से कंपनी क्रिएट करने से पहले जो भी कंपनी क्रिएट होती है या जो कुछ भी होता है तो पहला सेकंड है हमारा कि डेटा सिक्योर है या नहीं सिक्योर है। तो फर्स्ट में हम कंपनी डेटा पाथ को देखेंगे। यहाँ से आप देखिए, कंपनी पे आएंगे, क्रिएट पे आएंगे। क्रिएट पे आने के बाद हम आएंगे कंपनी डेटा पाथ पे। इसमें सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे आ जाएंगे। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जो भी आप ड्राइव सिलेक्ट करेंगे वो सारा ड्राइव रहेगा, जैसे सी ड्राइव, बी ड्राइव, डेस्कटॉप। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे डेटा को सेव कर देते हैं और डेस्कटॉप पर से डिलीट हो जाता है। तो वो जितना भी डेटा आप एंट्री करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो सारा डिलीट हो जाता है। क्योंकि अभी आप एज एजुकेशन मतलब एक एजुकेशन के लिए सीख रहे हैं, लेकिन आप अगर प्रॉपर जॉब करने के लिए जाएंगे तो इन सब सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है।
अभी हम यहाँ से कोई कंपनी क्रिएट करेंगे, जैसे सपोर्ट एसपीसी पीवीटी एलटीडी, ठीक है। तो इसमें कंपनी का नाम रहेगा फर्स्ट में, उसी सेकंड में आपका रहेगा एड्रेस रहेगा, और एड्रेस फिल करने के बाद आपका वो स्टेट रहेगा। यहाँ पे पिन कोड रहेगा, टेलीफोन रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा। ये आपका फाइनेंशियल का बिगिनिंग फॉर्म रहेगा और बुक बिगिनिंग फॉर्म रहेगा, सेम ही रहता है 1 अप्रैल से 2025, ठीक है, वही सेम रहता है। अब यहाँ से आपका कंपनी क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए मेंटेन अकाउंट मेंटेन रहेगा, ईवीओबी की एंट्री यस रहेगी और मेंटेन इन्वेंटरी रहेगा, और इसमें बुक्स, फिर उसके बाद आपका रहेगा जीएसटी रहेगा। जीएसटी इसलिए इनेबल रहेगा क्योंकि अगर कोई आप खुद भी परचेज करते हैं, इनपुट हो या आउटपुट हो, तो अगर इनपुट हो रहा है तो उस पर 5% का जो टैक्स लगता है, या 12% हो, 18% हो, तो बैलेंस शीट में आपका शो करता है। जैसे शो करता है बैलेंस शीट में, एक तरीके से माना जाए कि 100 रुपए का प्रोडक्ट है, आपने टोटल 100 रुपए का परचेज किया, और उसका टेस्ट लेके आपका हो रहा है 112 रुपए, तो 6% जीएसटी, 6% जीएसटी, 6% जीएसटी, और दोनों जीएसटी को बाइफरगेट करता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो इनेबल गुड्स एंड सर्विस होता है उसको यस करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों को? यस में नो में रिप्लाई करते रहिए। अब उसके बाद आपका स्टेट वही सेम रहेगा। इसमें क्या होता है, आपका रेगुलर होता है और कंपोजिशन फॉर्म होता है। इसमें जो भी आपका रिटर्न देता है ना, जीएसटी रिटर्न, जीएसटी मोड रिटर्न, तो वो कंपोजिशन या रेगुलर फॉर्म के बेसिस पे जाता है। कंपोजिशन फॉर्म मतलब होता है छोटा फॉर्म, रेगुलर फॉर्म मतलब होता है कि उसका काफी अच्छा टर्नओवर हो, ट्रांजैक्शन हो, तो जो जिसका काफी अच्छा ट्रांजैक्शन होता है वो रेगुलर फॉर्म में उनका रजिस्ट्रेशन होता है। कंपोजिशन फॉर्म मतलब छोटी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। इसमें जो आपका जीएसटी रिटर्न जो जाता है फर्स्ट में मंथली बेसिस पे जाता है आपका, मोड ऑफ फाइलिंग अभी नॉट एप्लीकेबल रहेगा आपका, और ईवीए बिल एप्लीकेबल रहेगा वो। यहाँ सबका एक जीएसटी फॉर्म डिटेल, टीडीएस को भी हम लोग नो करते हैं क्योंकि अभी टीडीएस का पार्ट नहीं है। जब टीडीएस पढ़ाऊंगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये आपका कंपनी क्रिएट हो गया, ठीक है। इसमें 2 कंपनी, फर्स्ट वाला कंपनी कल क्रिएट किए थे, सेकंड आज कंपनी को क्रिएट किया है। अभी आपका एक कंपनी में आके क्रिएट है, ठीक है। अल्टर में आप जब दोनों कंपनी को देखना रहेगा तो दोनों कंपनी को आप देख सकते हैं, या जिस कंपनी को आपको सिलेक्ट करना रहेगा, जिस कंपनी में वर्क करना रहेगा उस कंपनी में आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अभी यहाँ से आपको कोई भी कंपनी सिलेक्ट करना हो या डिलीट करना हो या कुछ भी करना हो तो वहां से कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इंट्रोडक्शन का क्लासेस है, मैं आपको सारा टैब बताऊंगा। डेटा टैब है, फिर उसके बाद इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, शेयर है, प्रिंट है, हेल्प है, वो वाले पहले गेट है, पहले तो समझेंगे क्योंकि ये पार्ट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब फाइनेंशियल क्लोज होता है ना तब सारे मेन्यू का यूज किया जाता है। फीचर में वो आपको पता ही, फीचर में टोटल जो भी फीचर रहते हैं वो टोटल ओवरऑल आपको एक्सप्लेन होता है। मैं दिखा रहा हूँ आपको। ब्राउज एक्सेस में उतना कुछ खास नहीं है, और यहाँ से सब कंपनी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ से अगर कोई कंपनी को डिलीट करना है तो कंपनी को मतलब एक कंपनी को बंद करना तो एक कंपनी को बंद भी कर सकते हैं। वो डेटा पार्ट पे जाते हैं। यहाँ पे अगर कोई जैसे कि आपका कंपनी आपने क्रिएट कर दिया है, कोई डेटा है तो उस डेटा को आप बैकअप ले सकते हैं। यहाँ से बैकअप लेने के लिए यहाँ से डेटा टैब पे आएंगे, फिर बैकअप में सेव कर देंगे। वहाँ से डेटा आपका टोटल जितना भी रहेगा वो बैकअप हो जाएगा और उसका एक अलग से फोल्डर बन जाएगा।
इसी कंपनी का क्या होता है आपका, जब आप कंपनी को क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट जैसे ही करेंगे आप, कंपनी क्रिएट करने के बाद 1 साल का जितना भी आप ओवरऑल डेटा उसमें फीड करते हैं, उसके बाद आपको दूसरी कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, एक उसी कंपनी में आपका काम हो जाएगा। जैसे कि आपने एक कंपनी बनाई एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड, एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी बनाई, आप समझ लीजिए 1 अप्रैल 2024 से 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक है। तो उसमें आप फिर वैसा दूसरी कंपनी नहीं क्रिएट करेंगे, स्क्रिप्ट कंपनी करेंगे। इसमें आपका क्या करेंगे, वेरीफाइड डेटा करेंगे, वेरीफाइड डेटा करने के बाद वो कंपनी सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यस करेंगे। ये टोटल क्या होता है, डेटा टोटल वेरीफाई हो जाता है। डेटा टोटल वेरीफाई होने के बाद आपका क्या होता है, जो क्लोजिंग बैलेंस रहता है, जैसे कि आपने किसी पार्टी का पेमेंट किया सपोज 1 लाख रुपए, अब उसे क्रेडिट पे लिया 1 लाख का जो भी गुड्स हो परचेज किया आपने, तो वो वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस दिखाता रहता है। अगर आप दूसरे कंडीशन में आप ऐसे करते हैं कि अगर आप कंपनी क्रिएट करते हैं सेकंड टाइम, तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डालना पड़ता है। तो जो भी ऐसा रहता है कि हम जो भी वर्क रहेगा वो इजीली करना चाहेंगे, तो हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कंपनी पे आना है, करना है, स्क्रिप्ट करने के बाद यहाँ पे इंटर करना है, करना है। और अगर एंट्रीज रहेगी तो वो सारा कुछ एक्सप्लेन शो करेगा कि आपको क्लोजिंग बैलेंस लेना है या नहीं लेना है, ओपनिंग बैलेंस लेना है कि नहीं। ये वो मैं जब एंट्री करूंगा या जैसे कि वो सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे, जब एडवांस टैली पढ़ेंगे तो मैं अगर प्रैक्टिस करके दिखा भी दूंगा। इसलिए मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो सारी चीजें आपको जो गेटवे ऑफ टैली पे दिख रहा है वो थोड़ा समझ में आना चाहिए। ठीक है, हेलो हाँ सर। एक क्लियर वॉइस वाला आपको, यस सर। ठीक है। यहाँ से भी सेम वही कंडीशन होता है, वो वेरीफाइड डेटा होता है, स्क्रिप्ट होता है, कंपनी वही सेम है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पे करें या सेकंड ऑप्शन पे करेंगे, दोनों सेम है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन को हम देखते हैं। इसमें अगर ऐसा होता है कि आपने फर्स्ट टाइम में कंपनी क्रिएट कर दिया है, कंपनी क्रिएट करने के बाद आपने क्या किया हुआ है, अब उसको उस कंपनी को क्रिएट किए, समझ लो आपने 2-4 दिन का या 10 दिन का वर्क किया है। अब सोचते हैं कि हमारा सी ड्राइव में डेटा है, सी ड्राइव से हमको डेटा वहां से ऐसे करना है, जैसे दूसरे ड्राइव में करना है। तो यहाँ से भी आप दूसरे ड्राइव में डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। वो वाला फर्स्ट टाइम में आप कंप्लीट करते हैं, बाय द वे ऐसा हुआ कि आपका सी ड्राइव में डेटा हो गया, तो वहां से एक्सचेंज कैसे करें डेटा को, वो डेटा टैब में आएंगे। हेलो, डेटा टैब में आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, फिर कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद कंपनी डेटा पाथ सिलेक्ट करेंगे। वहां से यहाँ से भी आप डेटा को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब फर्स्ट टाइम आप कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी जैसे ही आप क्रिएट करते हैं, उस टाइम में आपका ड्राइव जैसे होता है सी ड्राइव में सिलेक्ट हो गया डेटा या डेस्कटॉप पे सिलेक्ट हो गया, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, डेटा पे आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे आने के बाद कंपनी डेटा पाथ को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से जो जैसे कि आप डेटा जिस दूसरे ड्राइव में आपको सेव करना, वहाँ से आप कंपनी सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करेंगे। यहाँ से आपकी ड्राइव में डेटा या सी ड्राइव में डेटा जिसमें भी आप करना चाहेंगे उसमें कर सकते हैं। ठीक है, एक्सचेंज पे आएंगे, सेल एजीओ बिल है, आल जीएसटी ऑप्शन है और आल बैंकिंग ऑप्शन है। ठीक है, उतना कुछ खास है नहीं। हम इंपोर्ट पे चलते हैं। इंपोर्ट में आपका क्या है, मास्टर आता है। मास्टर में जैसे कि कोई आपका जैसे कि आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लिया है, बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कर लिया, अभी हमको क्या करना है, ऑप्शन पे आके उसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल करना है या एक्सपोर्ट टू एक्सेल करके उसको दोबारा से ऐसा होता है कि कुछ डेटा मिसमैच होता है, तो उसमें हम एक्सपोर्ट टू एक्सेल करके दोनों डेटा को रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट टू एक्सेल होगा। जब हम लोग एंट्री करेंगे तो एक्सपोर्ट टू एक्सेल जैसे कोई डेटा हो, समझ लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या बैलेंस शीट हो या किसी पार्टी का लेजर हो, ऐसा वो या आपको समझ में नहीं आ रहा, तो एक्सपोर्ट टू एक्सेल करके देख सकते हैं। जैसे कि काफी लेजर होते हैं तो मैच करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अभी हम ट्रांजैक्शन पे आते हैं। ट्रांजैक्शन पे वो जो भी ट्रांजैक्शन रहता है वो ट्रांजैक्शन टू एक्सपोर्ट टू एक्सेल होता है। यहाँ पे बैंक डिटेल होता है, बैंक स्टेटमेंट होता है, बैंक का डिटेल इसमें जो भी रहता है, बैंक का डिटेल वो इसमें रहता है और बैंक का स्टेटमेंट रहता है। ठीक है,
इसमें जीएसटी का जो रिटर्न था वो रिटर्न देता है, कॉन्फ़िगरेशन का वही सेम वाला प्रोसेस है जो पहले था। ठीक है। एक्सपोर्ट में भी वही यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका एक्सपोर्ट ऑल में वो जो रहता है एक्सपोर्ट टू एक्सेल से रिलेटेड है। ठीक है। के एक बार देख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन अगर आपका वो मैनेज है, इनबॉक्स है और कॉन्फ़िगरेशन है। प्रिंट में आप सीधा से समझ लीजिए कि आपको कुछ भी प्रिंट करना हो। हाँ, आप अभी आते हैं। देखिए अगर आपको वो जैसे कि आप कुछ भी प्रिंट करते हैं, जैसे टैली प्राइम में आते हैं, जब प्रिंट करते हैं आप, तो उसमें क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन में आप आइए। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद यहाँ से आप प्रिंटर को सिलेक्ट करते हैं। कभी ऐसा होता है कि कभी किसी जहाँ पे वर्क करते हैं वहाँ पे एक प्रिंटर नहीं होता, 3-4 प्रिंटर होते हैं, तो उसमें कंफर्म नहीं होता कि कौन सा प्रिंटर हमको लेना है। आप ऐसा है कि आप जैसे कि आपने सिलेक्ट किया हुआ है फैक्स प्रिंटर को, और फैक्स प्रिंटर शायद बंद है, तो यहाँ से क्या करते हैं, आप प्रिंट करेंगे जितनी टाइम कमांड लेंगे, लेकिन वो प्रिंट नहीं होगा आपका, क्योंकि प्रिंटर डिस्कनेक्टेड है। तो यहाँ से उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आएंगे प्रिंट पे, आएंगे कॉन्फ़िगरेशन पे, आएंगे कॉन्फ़िगरेशन पे आने के बाद आप यहाँ से इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप यहाँ से आके प्रिंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही प्रिंटर, जैसे हम फैक्स सिलेक्ट कर दिए, अब फैक्स प्रिंटर ऑन है, तो फैक्स प्रिंटर पे ही प्रिंट होगा। ठीक है। देखिए प्रिंटर सेट है ना, प्रिंटर फैक्स दिखा रहा है। ठीक है। फिर इंटर करेंगे। अगर दूसरा प्रिंटर सपोज ऑन है, तो उस प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे। ठीक है। एक प्रिंटर अब सेव हो जाएगा। देखिए इसी जगह आप दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर फॉर पीडीएफ, ऐसे करके वो दिखाएगा। अगर कुछ बाय द वे ऐसा इसमें वो देखा जाता है कि प्रिंटर कौन सा सिलेक्ट है। ठीक है। प्रिंटर वाला क्लियर हुआ आप लोगों को? हेलो, अपनी तरफ से एक बार कंफर्मेशन दीजिए ना आप लोग। हेलो, सपना और साधना, अरमान, बताइए क्लियर है ना आप लोगों को? ये तो ठीक से, अगर ऐसा हो आप लोगों को क्लियर नहीं, तो कुछ भी हो तो आप एक बार नहीं 2 बार मुझसे, जितना बार जब तक क्लियर नहीं हो उतना टाइम मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। अभी आगे चला जाए। अभी हम लोग यहाँ पे आ गए, गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। ठीक है। टोटली आपका कंपनी, इधर देखिए कंपनी आपका शो करता है, ये आपका फाइनेंशियल शो करता है। इसमें 1 अप्रैल से 21 मार्च 2026 तक है। ठीक है। वो यहाँ पे आप क्रिएट पे आते हैं, क्रिएट के बारे में समझते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे हम लोग डायरेक्ट आ गए। ठीक है। क्रिएट में क्या है आपका, इसमें ग्रुप जो भी कुछ क्रिएट करना हो, जैसे कि आपका लेजर क्रिएट करना हो। एक सेकंड, यहाँ पे आपको ग्रुप अगर क्रिएट करना है तो ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, लेजर क्रिएट करना है तो लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर ग्रुप क्रिएट करना है तो जैसे कि कोई सपोर्टेड आप कुछ भी ग्रुप क्रिएट करते हैं, जैसे कि आप क्रिएट कर लीजिए कुछ किसी नाम से, पीसीएस के नाम से, और पीसीएस वाले ग्रुप में आप जो कुछ भी ऐड करना चाहेंगे, चाहे सस्पेंस हो, चाहे सेंडिडेटर हो, तो वो लेके आपका ग्रुप क्रिएट हो जाता है। अगर आपको लेजर क्रिएट करना है तो किसी भी, जैसे किसी पार्टी का लेजर क्रिएट करना है आपको, जैसे कि समझ लीजिए सुनीता कोई पार्टी है पीवीटी करके, तो अगर हम कुछ परचेज करते हैं तो हमारे लिए सेंडिडेटर होता है। ठीक है। तो यहाँ से किसी भी पार्टी का लेजर क्रिएट होता है। ठीक है। लेजर वो जो भी लेजर रहेगा वो, और यहाँ पे टोटल जो बाउचर होते हैं, यहाँ पे बाउचर में अभी हम लोग समझते हैं बाउचर में कैसे क्या सारी चीजें हैं। उन सारी चीजों को एक्सप्लेन मैं करूंगा। ठीक है।
और यहाँ पे आपका स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरी है, स्टॉक यूनिट है, गोडाउन है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी क्लासिफिकेशन है, कंपनी डिटेल है, पेन डिटेल है, यहाँ पे वो सारा कुछ देख सकते हैं। अल्टर में आते हैं, अल्टर में भी सेम वही रहता है आपका। चार्ट ऑफ अकाउंट में आते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट में अगर ऐसा कुछ होता है कि कभी कभी क्या कहते हैं कि एक लेजर दो टाइप से क्रिएट करना पड़ता हो, ठीक है, जैसे कि काफी सारे लेजर क्रिएट करना हो तो बाउचर में आते हैं। फिर बाउचर में आने के बाद आपका इधर लेजर में आते हैं, लेजर में आने के बाद अप्लाई करते हैं। अभी आपको गेटवे ऑफ टैली क्लियर है ना? बाउचर पे चलते हैं जैसा कि देख रहे हैं, ठीक है। हेलो, बाउचर पे चलते हैं, बाउचर को क्लियर करते हैं, ठीक है। बाउचर में जैसे जाएंगे वैसे सब वो सारा कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है। हम लोग पहले परचेज से लेके चलते हैं, जितने भी बाउचर रहेंगे सारे बाउचर का आपका इंट्रोडक्शन रहेगा। बाउचर में कैसे क्या होता है, कैसे कौन सा बाउचर क्या वर्क करता है, थोड़ा सा समझना जरूरी है। और कल हो सकता है तो कल एंट्रीज करना मैं आप लोग को बताऊंगा कि एंट्रीज कैसे करना है, कौन सा कैसे क्या रहता है। तो जैसे जो परचेज का बाउचर रहता है, परचेज के बाउचर में हम बताते हैं आपको, ठीक है। हेलो, किसी भी पार्टी से कुछ भी आप परचेज करते हैं, किसी भी कोई पार्टी हो, जैसे जो आप किसी जहाँ पे किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो किसी पार्टी से कुछ भी परचेज होता है तो परचेज बाउचर में वो एंट्री लगाते हैं। परचेज बाउचर का शॉर्टकट की है जो F9, ठीक है। सेल बाउचर के बारे में हम लोग एक बार स्टडी करते हैं डिटेल में। सेल बाउचर में क्या आपका, अगर उसी पार्टी से आपने जैसे सपोज आपने परचेज किया हो, उसके बाद आप कुछ भी सेल कर रहे हैं तो बाउचर के एंट्री में एंट्री लगाना है, ठीक है। हेलो, वॉइस आ रहा है, हमारा आवाज जा रहा है ना आप लोगों के पास? परचेज और सेल का वही होता है, सीधा सा बनना कि आपका कुछ भी परचेज करते हो तो परचेज की बाउचर में एंट्री करना, और कुछ भी सेल करते हैं सेल की बाउचर में एंट्री होता है, ठीक है। कॉन्ट्रा में आपका होता है जो कॉन्ट्रा बाउचर होता है आपका। अगर कुछ भी आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं या बैंक से कैश निकाल रहे हैं या बैंक टू कैश हो रहा है तो एक कॉन्ट्रा बाउचर में आपकी ये एंट्री होती है। पेमेंट में अगर आप किसी भी पार्टी से पेमेंट आपको मिलता है, इसका देखिए जो भी वो जितने भी बाउचर है इसके साइड में देखिए शॉर्टकट की वो अवेलेबल है, मतलब बता रहा है कि F9 के साथ आप टैप करेंगे तो परचेज का बाउचर ओपन होगा, F8 के साथ आप प्रेस करेंगे तो सेल का बाउचर ओपन होगा, और F7 के साथ आप वो करेंगे प्रेस करेंगे तो जनरल बाउचर ओपन होगा। वैसे ही रिसिप्ट का है और फिर कॉन्ट्रा है, फिर उसके बाद कंपनी है, फिर डेट है। तो इसके साइड में आपका वो दिखा रहा है कि आपको शॉर्टकट की कैसे यूज करना है। और टैली में सबसे वो इम्पोर्टेंट देखिएगा, अगर वो आप कुछ भी आप लोग वो करते हैं जैसे देखते हैं तो इसमें देखिए जैसे कि आपका इसमें दिखाएगा अगर आपको बाउचर ओपन करना है तो डी टाइप कर दीजिए, और आपको बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस ओपन करना है तो डी टाइप कर दीजिए। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट ओपन करना है तो डी टाइप कर दीजिए। जैसे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट मुझको देखना है तो मैं डिस्प्ले में मेरा कर्सर इधर है चार्ट ऑफ अकाउंट के पास, मैं डी को प्रेस करूंगा, आ जाऊंगा डिस्प्ले मोर अकाउंट में। इधर देखिए फिर मुझको अकाउंट बुक पे टाइप करना है। अकाउंट बुक पे देखिए जो ग्रीन ब्लू कलर का ये यहाँ पे दिख रहा है ना, हाईलाइट है ए, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे ब्लू कलर का हाईलाइट है ए तो इसको हम देखेंगे कि यही इसका शॉर्टकट की है, तो ये टाइप करेंगे तो अकाउंट अब ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए पेमेंट में सेम वही है, रिसीप्ट का है, पेमेंट का है, सेल का है और जनरल का है, डेबिट का है, क्रेडिट का, बाउचर का है। तो जैसे ग्रुप के ऑप्शन में आपको जाना है तो जी टाइप कर दीजिए, वही रिसीप्ट में जाना है तो आर टाइप कर दीजिए, सेल रजिस्टर को ओपन करना है तो यस टाइप कर दीजिए। तो ये सब वो आपको दिखेगा, ठीक है। एक क्लियर हुआ है ना, एक क्लियर हो गया ना आप लोगों को। जैसे कभी फास्टली आप वर्क करना चाहेंगे तो बार आपको टाइप करना पड़ता है, वैसे सामने एज अ फ्रंट पे दिखेगा तो आप उसको टाइप करके वो जा सकते हैं इसमें, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ पे थे, आपका पेमेंट में थे। पेमेंट में आपका क्या है, पेमेंट में अगर कुछ भी आप पेमेंट किसी पार्टी से रिसीव कर रहे हैं तो उसका सीधा सा फंडा है कि उसमें एंट्री कैश हो या बैंक हो, तो पेमेंट के बाउचर में आपको पेमेंट शो कराना पड़ता है, मतलब दिखाना पड़ता है, ठीक है।
अब अदर वाउचर में आ जाते हैं। इसमें देखिए आपका डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, जनरल है, पेमेंट है, परचेज है, वही सेम है। हम लोग और फिजिकल स्टॉक है, और फिर उसके बाद स्टॉक जर्नल है। Just 1 minute. उनके साइड पर वाइस जा रही है ना? इसमें देखिए आपका क्रेडिट नोट हो, जैसे कि आप कुछ भी सेल करते हैं, कोई कुछ भी आपने सेल किया हो, और सपोज दैट कोई ऐसा कस्टमर आया जो बोला कि हमको नहीं चाहिए वो प्रोडक्ट, कुछ भी हो, जैसे पेन हो या पेंसिल हो। जैसे पेन दिख रहा है ना आप लोगों को, पेन दिख रहा है ना? अगर आपका क्रेडिट कुछ भी आपने सेल किया हो, वो आपको रिटर्न करना हो, तो क्रेडिट नोट में एंट्री लगाएंगे। और कुछ भी आपने परचेज किया हो, उसको आपको रिटर्न करना हो, तो डेबिट नोट में एंट्री लगाएंगे। अब एक एक करके मैं एंट्री लगाना भी मैं बताता हूँ कि एंट्री कैसे ऐड करना है। सारा कुछ एक्सप्लेन है ना? यस हम लोग परचेज बाउचर में चलते हैं, उसमें देखते हैं कि वो सारी चीजें कैसे है। ठीक है, हेलो, वाइस जा रही है ना? परचेज बाउचर में हेलो, इसमें परचेज बाउचर में देखिए, पहले समझते हैं कि क्या क्या जो होती है। आप क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम में परचेज बाउचर को ओपन करेंगे। परचेज बाउचर में जैसे परचेज बाउचर को ओपन करने के बाद परचेज बाउचर को ओपन करेंगे और Ctrl+H करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, इसमें दिखा रहा है जैसे आइटम इनवॉइस, एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है ना, अकाउंटिंग इनवॉइस एज ए बाउचर में। तो अगर कुछ आप आइटम इनवॉइस का सीधा सा समझिए आपको कि कुछ भी आप आइटम वाइज में परचेज करते हैं, जैसे कि एक पेन है या फोन है या मोबाइल है। अगर आपको इन सारी एंट्रीज को करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसको आइटम इनवॉइस में इंटर करेंगे। इसमें आपका जो कुछ भी आप परचेज करते हैं, वो आपका आइटम वाइज रहता है। ठीक है, यस सर। और आपका जैसे अभी हम दूसरी बार अगर हम एज ए वाउचर में परचेज करते हैं, इसमें आपका इनवॉइस नंबर रहता है 1 2 3 और डेट रहता है, और इसमें पार्टी का नाम रहता है। पार्टी का नाम जैसे कि कोई भी पार्टी हो, और उससे जो भी आपका परचेज रहता है वो परचेज रहता है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट। ठीक है, हम लेकिन आपको विजुअल बताएंगे। जैसे इसमें क्या होता है कि आप जब भी कुछ परचेज करते हैं, पेन है या पेंसिल है या बुक है या फोन है, तो कुछ भी आप परचेज करते हैं, फिर उसके बाद सेल करते हैं, तो वो सारा स्टॉक इसमें शो करता है। तो हम आपको वही बताएंगे कि सप्लाई इनवॉइस नंबर, पहले जो भी आपका इनवॉइस नंबर हो, इनवॉइस नंबर आप डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए। आप पार्टी का नाम, पार्टी के नाम में क्या आते हैं, पहले हम लोग क्रिएट करते हैं किसी भी पार्टी से कुछ भी आप परचेज करते हैं, तो पार्टी का नाम रहता ही रहता है। क्लियर है सभी लोगों को ना? तो पार्टी का नाम हम डालेंगे, सपोज कुछ भी डाल देते हैं, हम किसी पार्टी से परचेज करते हैं, जैसे राम प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसका जो अंडर रहता है वो सिंडिकेट क्रेडिटर का होता है। जैसे कि हम कुछ भी परचेज करते हैं, तो जो ग्रुप ऑफ लिस्ट में जो हम ऐड करते हैं, तो सिंडिकेट क्रेडिटर का होता है। अगर हम जिसको बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो सिंडिकेट क्रेडिटर का होता है। ठीक है, हेलो, यस सर। ठीक है, तो हम सिंडिकेट क्रेडिटर को सिलेक्ट करेंगे। आप लोग कुछ भी कंफ्यूजन हो, हेलो, आप लोग को कंफ्यूजन, अरमान, साधना, सपना, तो आप लोग फिर से एक बार पूछ सकती हैं जो कुछ भी है आपको। वो मैं जितना सारा कुछ बताया, तो एक बार फिर से आप अगर कुछ भी कुछ भी डाउट हो, तो अभी आप अल्ट्रा वीडियो दे सकते हैं, पूछना तो पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ भी। ठीक है, यस सर। वो जितना सारा कुछ एक्सप्लेन किया हूँ, क्लियर है ना? यस सर। ठीक है,
इसमें क्या करना है, आपका कंपनी उसका नाम डालना है वेंडर का जिससे हम परचेज कर रहे हैं, सैंडरी क्रेडिटर लेंगे और सैंडरी डेब्टर तब लेंगे जब हम सेल की एंट्री करेंगे उसके बाद लेंगे। ओवरऑल मैं इस सारे ग्रुप को एक्सप्लेन करूंगा, सैंडरी क्रेडिटर, सैंडरी डेब्टर और ये जो बैंक अकाउंट है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट इनकम है, सब ड्यूटीज है और फिक्स एसेट है, प्रोविजन है, मिसलेनियस है, प्रोविजन है, परचेज है, ये स्टॉक इन हैंड है, सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। ग्रुप ऑफ लिस्ट जब भी टैली की एंट्री करते हैं जो सब करते हैं उसमें ग्रुप ऑफ लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप दूसरा ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं जो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ना हो तो सारा वो जितना भी आप एंट्री करते हैं सारा गलत माना जाएगा। ठीक है, तो सैंडरी क्रेडिटर ले लेते हैं और फिर उसके बाद सेव करते हैं। और जो फॉर्म रहता है रेगुलर में या वो जो कुछ भी रहता है, अगर सपोज दैट कुछ भी जैसे कि रेयर केस में ऐसा होता है कि किसी पार्टी का वो रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है तो रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे तो वो सारा कुछ आ जाएगा। मैं आपको एक पार्टी का करके दिखाता हूँ। ठीक है, हेलो, एक पार्टी का मैं आपको दिखाता हूँ कि वो पार्टी का कैसे क्या है। व्हाट्सएप ओपन हो रहा है, मैं दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, जैसे सीएच फार्मेसी है, सीएच फार्मेसी का हम लोग जीएसटी नंबर कॉपी करते हैं, वो पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, टैली में तो यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर दें। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, प्रीफेक्ट डिटेल और जीएसटी इसको इनेबल करना है और इसमें जीएसटी नंबर टाइप करना, एंटर करना है। तो ये इंटर करने से क्या होता है, आपका जो भी जीएसटी जो भी आपका जीएसटी नंबर रहता है वो सारा कुछ रहता है वो ऑटोमेटिक फीड हो जाता है। हम लोग इसको वो बताते हूँ, लेकिन वो मैं सोचता हूँ कि सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूँ। तो जीएसटी नंबर डालेंगे, वो कंप्यूटर डालेंगे। अब परचेज लेजर में भी लेजर 3 टाइप के होता है, उसमें 4 टाइप का होता है आपका परचेज जीएसटी, परचेज आईजीएसटी, परचेज एग्जेम्प्टेड, परचेज इंटर स्टेट। ठीक है, तो अभी परचेज के बारे में मैं आपको वो बता देता हूँ कि परचेज कैसे क्या होता है। ठीक है, जो जैसे कि परचेज एग्जेम्प्टेड होता है, परचेज जीएसटी होता है, परचेज इंटर स्टेट होता है, परचेज आईजीएसटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम सपोज परचेज कर रहे हैं। ठीक है, परचेज का ही ले लेते हैं, वैसे बना देते हैं। ठीक है, परचेज का एंट्री क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। इसमें देखिए आप अगर कुछ भी परचेज करें तो परचेज ले लेंगे। परचेज का जो अंडर ग्रुप होता है वो परचेज अकाउंट होता है, सेल का अंडर ग्रुप जो होता है वो सेल अकाउंट होता है। ठीक है, तो हम परचेज अकाउंट को लेंगे। क्लियर है ना? हेलो, साधना, सपना और अरमान, क्लियर है ना आप लोगों को? एक बार आप रिएक्शन में रिप्लाई करते रहिए तो थोड़ा सा मुझको लगेगा कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होती जा रही है। ठीक है, देखिए आप जब भी परचेज करते हैं, सपोज फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मे भी आपको समझ नहीं आया। पहले तो इनवॉइस नंबर लेंगे, फर्स्ट में इनवॉइस नंबर जो भी कुछ रहेगा। देखिए एक पार्टी का बिल है, सीएच फार्मेसी के नाम से आया है, स्टोमैक्स हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसमें बिल को मैं दिखा देता हूँ आपको।
फर्स्ट पार्टी से आया हुआ है, सेकेंड पार्टी को परचेज हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ मेडिसिन है जो कुछ टैक्स है इसका 2% 5% है, ठीक है। और प्रोडक्ट की इसमें क्वांटिटी है, फ्री है, डील है, ठीक है। इस पार्टी को आया है, ठीक है, CS फार्मेसी को। अभी हम आगे चलते हैं, अभी बता रहा हूँ। जैसे कि इस पार्टी में आप कुछ देख रहे हैं, हेलो, इसमें देखिए इनवॉइस नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, इनवॉइस नंबर, ठीक है। उसका डेट दिख रहा होगा और GST नंबर, और इस बिल में देखिए ओरिजिनल बिल है, जो पार्टी टू पार्टी जो परचेज से होता है वो वाली बिल है। तो वही मैं बताना चाहता हूँ आपको। इसमें फर्स्ट में क्या करना है, इनवॉइस नंबर जो भी हो पार्टी का वही देखते हैं, फिर उसके बाद डेट देखते हैं, फिर उसके बाद पार्टी का नाम लिखते हैं, जो भी पार्टी का नाम, ठीक है। पार्टी का नाम लिखने के बाद फिर परचेज का लेजर क्रिएट करते हैं, जैसे मैं आपको बताया परचेज अकाउंट, ठीक है। परचेज कर लेते हैं और फिर परचेज अकाउंट ले लेते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, टाइप ऑफ लेजर है आपका, फिर उसके बाद आपका गुड्स है या सर्विस है। गुड्स है तो गुड्स सिलेक्ट करेंगे, सर्विस है तो सर्विस सिलेक्ट करेंगे, ये आपका परचेज हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, जो कुछ भी आपने परचेज, जो कुछ भी आप परचेज कर रहे हैं, जैसे कि आपने सपोज दैट परचेज किया नेम ऑफ आइटम में, आप क्या करेंगे, जो कुछ भी हो, जैसे पेन है तो अल्टर प्लस C करेंगे, यहाँ से ग्रुप एक लेजर क्रिएट करेंगे, जैसे हम डाल देते हैं फोन, डाल देते हैं या फोन डाल देते हैं। अब देखिए, सुनिए, हेलो, इसमें जैसे हम एक फोन परचेज कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी हो, ठीक। अब उसके बाद क्या आते हैं, अंडर में हम लोग आते हैं, अंडर को भी क्रिएट करते हैं। या यूनिट क्रिएट कर लेते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। ये आपका अंडर प्राइमरी रहेगा। यूनिट में आप पीसीएस में ले रहे हैं या कैसे ले रहे हैं, सिंपल में उसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। पीसीएस में रहता है या पीसीएस में रहता है, उसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद यस कर देंगे। ये आपका जीएसटी जो रहता है वो सेम वैसे रहता है, नॉट एप्लीकेबल। एक गुड्स आपका वही सेम रहेगा। ये आपका एक लेजर क्रिएट हो गया। अब क्वांटिटी में जैसे कि आपने एक फोन परचेज किया हुआ है, अब जैसे वो पीसीएस में आ रहा है, उसका रेट क्या है, जैसे आप 50 रुपए का परचेज कर रहे हैं तो आप 50 जैसे 50 रुपए का उसका रेट है, आपने 10 परचेज कर दिया, 10 परचेज कर रहे हैं आप 50 रुपए का रेट से, तो 10 परचेज करेंगे 500 वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? किसी को कुछ डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं फिर से, बस उसी में बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। इसमें परचेज में आप क्या करेंगे, फर्स्ट से फिर वो थर्ड टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनवॉइस नंबर डालेंगे, 1 2 3 4 जो भी रहेगा, पार्टी का नाम डालेंगे और फिर उनका लेजर परचेज अकाउंट लेंगे और फिर उसके बाद फोन का वो अल्टर से सी से क्रिएट करेंगे और जितना भी आप क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अभी हम दूसरा क्रिएट करके बताता हूँ, ठीक है। दूसरे में क्या करना है, आपको अल्टर प्लस C करना है। अल्टर प्लस C करने के बाद आपने सपोज पेन खरीद लिया, पेन खरीद लिए। पेन किसमें होता है, अंडर आपका प्राइमरी रहेगा, पेन आपका होता है पीसीएस में, तो पीसीएस को सिलेक्ट करेंगे और फिर एक गुड्स है तो गुड्स को सिलेक्ट करेंगे। ऐसा ना हो कि पेन आपका गुड्स है, आपने सर्विस सिलेक्ट कर लिया हो, तो आपको गुड्स ही सिलेक्ट करना है। अब आपने एक पेन आता है, समझिए 10 पेन आप परचेज किए हुए हैं, 10 रुपए का पेन आता है, तो ये कितना हो गया, टोटल 100 रुपए। परचेज आप लोग को क्लियर हो रहा है ना, कि मैं परचेज दिखा रहा हूँ, आप लोग को क्लियर है कि नहीं है? यस सर, मैंने रिप्लाई करिए पहले। सर एक क्वेश्चन पूछे जी बोलिए। कह रहे हैं सर, ये जो परचेज लेजर है उसमें अगर हम परचेज अकाउंट नहीं करेंगे तो कोई ऑर्डर कर सकते हैं क्या? परचेज अकाउंट भी कर सकते हैं इसको। देखिए आपको सपोज दैट क्या करना, आप परचेज अकाउंट करें, ठीक है। इस परचेज पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्लस इंटर कर देंगे, अब उसी पे आ जाएंगे हम लोग। अब इसके बाद हम लोग इन में कर देते हैं परचेज अकाउंट आपको करना है, परचेज अकाउंट कर दीजिए, सीधा सा फंडा है। वो नहीं कर रहे हैं, इधर अकाउंट में कर रहे हैं। अगर इसमें क्या है तो कैश इन हैंड कर सकते हैं या कैपिटल अकाउंट कर सकते हैं, नहीं हो सकता। जैसे आप परचेज में क्या करना चाहते हैं, फिर से एक बार अपना क्वेश्चन पुट करिए। ये इसमें अकाउंट ऐड करने के लिए ना,
अकाउंट ऐड करने के लिए बैंक अकाउंट, हाँ बैंक अकाउंट इसमें हाँ बैंक अकाउंट भी ऐड करना मैं आपको बताऊंगा। जब रिसिप्ट की एंट्री की जाती है तो उसमें बैंक अकाउंट, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। परचेज के बाद मैं रिसिप्ट बता दूंगा आपको। आपका क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन को क्लियर करूंगा कैसे अकाउंट ऐड करना है, ठीक है। अभी हम परचेज को बता रहे हैं तो इसमें परचेज अकाउंट लेंगे। अगर देखिए सपोज दैट, सुनिए आप अरमान, जी सर बोलिए। ये जो आप अकाउंट ऐड करने के लिए कह रहे हैं ना, तो रिसिप्ट के वाउचर में होता है। कैश जैसे कि ये हमने परचेज कर दिया होगा, अभी मैं सेल की एंट्री भी बताऊंगा, फिर रिसिप्ट भी बताऊंगा, तो उसमें वो वाला आपका तीनों सेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलते हैं। अभी मैं परचेज करके आपको दिखा रहा हूँ। इसमें परचेज में आप परचेज क्लियर हो रहा ना आप लोगों को? यस में नो में रिप्लाई कर दीजिए। यस सर। आपको फर्स्ट में क्या करना है, उसमें आना है सप्लाई में, और फिर उसका पार्टी का नाम लेना है, परचेज का लेजर लेना है, पार्टी में सप्लाई इनवॉइस लेना है, फिर पार्टी का नाम लेना है, फिर उसके बाद परचेज लेना है, फिर आपका यहाँ से अल्ट प्लस सी से जो भी आपको परचेज करना वो क्रिएट करना है, पेन क्रिएट करना है, फिर उसके बाद कर करके चले जाना है। अब देखिए, ठीक है, इंटर करके अभी नॉर्मल टैक्सेशन का मैं नहीं बता रहा हूँ, केवल परचेज बता रहा हूँ। इस पे टैक्सेस का कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि टैक्स भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आपका परचेज सेव हो गया है, ठीक है। अब इसी को सेल करके भी मैं बताता हूँ आपको। अभी देखिए क्या करेंगे, डिस्प्ले में आएंगे, डी टिपेंगे, अकाउंट बुक में आएंगे, परचेज बुक की ऐड करेंगे। देखिए इसमें परचेज शो कर रहा है आपका, तो एक परचेज हुआ है 1100 रुपए का, ठीक है। अब इसी को हम लोग सेल करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इसको F8 प्रेस करेंगे। अभी हम लोग सेल करते हैं किसी दूसरे पार्टी को, जैसे राम से खरीदा आप सेल किए सुमन को, या किसी को किसी पर्सन को सेल करते हैं, तो अल्ट प्लस सी लेते हैं, और अल्ट प्लस सी लेने के बाद हम जैसे सेल करते हैं सुमन को, ठीक है, या अरमान को सेल करते हैं, अरमान का नाम ले लेते हैं, अरमान, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सैंडी डेप्टर रखेंगे। सैंडी डेप्टर मैं आपको इसलिए बताया था क्योंकि कुछ भी आप सेल करते हैं, अगर कुछ आप परचेज कर रहे हैं, कुछ भी सेल करते हैं, सैंडी डेप्टर लेंगे, ठीक है। अरमान का एड्रेस डाल देंगे, वो एड्रेस जो रहेगा, और फिर इनपुट यहाँ पे क्या लेंगे, अनरजिस्टर्ड कस्टमर लेंगे, कंज्यूमर लेंगे, ठीक है। कंज्यूमर लेने के बाद इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आएंगे। अब जैसे कि आप सेल कर रहे हैं तो सेल अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, सेल अकाउंट रहेगा आपका, सेल का ये अकाउंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वही रहेगा, गुड्स रहेगा, गुड्स सेलेक्ट करके ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्वांटिटी शो कर रहा होगा। देखिए जैसे कि हमारे पास आपने परचेज किया था फोन परचेज किया था, पेन परचेज किया था 10 पीस। अब 10 पीस का आपने परचेज किया, बेच दिया 2 पीस। अब उसका रेट आप जो भी डिसाइड करेंगे, आप जब परचेज जैसे परचेज किया था 10 रुपए का, 10 रुपए में तो सेल करेंगे आप नहीं, सपोज हम 15 रुपए में बेच रहे हैं, तो 2 पेन 30 रुपए में आप एक फोन भी परचेज किए थे, वो फोन भी कर लिए, ठीक है। उस फोन को एक परचेज किए थे, अब उसका जो भी आप रेट डिसाइड करेंगे, वो रेट डिसाइड करके उसको बेच सकते हैं। टोटल 1230 रुपए का हो रहा है, ये सेल आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए जो अरमान कह रहे थे, परचेज सेल दोनों क्लियर हुआ आपको। जो आइटम वाइज परचेज करते हैं, जैसे कि आपने परचेज किया हुआ है, पेन परचेज किए, फिर उसी को आप वहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। आप देखिए जैसे कि इसमें ये भी होता है, आप पार्टी का वो, जैसे कि आप जिसका नाम से भी बिल ऐड कर सकते हैं, अगर चाहेंगे तो उसको कैश में भी बेच सकते हैं। अगर कैश में आपको बेचना हो तो जो भी फोन हो या पेन हो वो कैश में भी बेच सकते हैं। जैसे कोई पार्टी आया, आपको बताया कि जैसे कि सपोज उन्होंने बताया कि भैया मैं नाम नहीं बताया, तो उन्होंने नाम नहीं बताया, तो आप कैश में भी उनको बेच सकते हैं, ठीक है। परचेज सेल क्लियर है। अब रिसिप्ट के पास चलते हैं। जो रिसिप्ट में क्या होता है, रिसिप्ट में हम एंट्री करके बता रहे हैं। रिसिप्ट में जो आपने जैसे कुछ आपने वहाँ पे परचेज किया और यहाँ पे सेल किए हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपने सेल किया होगा कि इसको सेल किया था, सेल अकाउंट आपने सेल कितना किया हुआ है, जैसे कि 1230 रुपए का जी।
या 130 रुपए का। जैसे रिसिप्ट में देख भी सकते हैं कि किसको सेल किए थे, आपको पता है? अरमान को। यस सर। अब यहाँ से आपको जो बैंक ऐड करना है या जो कुछ भी ऐड करना है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, आपको जो भी बैंक ऐड करना है, जैसे कि मैं बैंक ऑफ इंडिया ऐड कर लेता हूँ और इसका जो ग्रुप लेंगे बैंक अकाउंट लेंगे, ठीक है। अब देखिए बैंक ऑफ इंडिया ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से वो स्टार क्लिक करके जो लास्ट का अकाउंट नंबर रहता है ना, जैसे 40-50 हो, ठीक है, यस सर। 10 जैसे 40-50 हो, तो बैंक आप वो स्टार क्लिक करके उसका अकाउंट भी वो भी ऐड करना है आपको। वो इसलिए करना है क्योंकि जो भी आप जैसे कि सपोज ऐसा होता है कि एक बैंक ऐड हुआ, फिर दूसरा बैंक ऐड हुआ, तो ऐसे काफी बैंक ऐड होते हैं, तो जो आप एंट्री पास करते हैं, तो सपोज जो जहाँ पे आप वर्क करते हैं ना, वहाँ पे एक अकाउंट नहीं होता है, एक करेंट अकाउंट होता है, एक या दो करेंट अकाउंट होता है, फिर सेविंग अकाउंट होता है। तो इस अकाउंट में कभी पैसा आता है तो उसको थोड़ा सा देखना पड़ता है। इसलिए आप बैंक ऑफ इंडिया ऐड करने के बाद जो लास्ट का उसका डिजिट होता है उसको जरूर एंट्री करिए, मतलब जरूर लास्ट में टाइप करिए, इससे आपका वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद आईएफएससी कोड टाइप करेंगे, जो भी आईएफएससी कोड रहेगा आपका, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आईएफएससी कोड जो भी है, वीआईएन और जो कुछ भी है, आप टाइप करके उसका टाइप करने के बाद फिर यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपका बैंक का नाम ऑटोमेटिक वो रहेगा, मैं तो बता दूंगा बैंक का नाम रहेगा, और यहाँ पे आपका बैच रहेगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इसका एड्रेस रहेगा और इस रहेगा इंडिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड में आप यहाँ से क्रिएट करने के बाद मैं देख लेता हूँ किसको मैं सेल किया था। मैं भी अकाउंट बुक सेल हमने सेल किया था अरमान को, ठीक है। 1230 रुपए का। यस रिसिप्ट में आते हैं, हम रिसिप्ट को दिखाते हैं। यहाँ पे अकाउंट आपने टाइप सेलेक्ट कर दिया है, देखिए सिंगल मोड की एंट्री बता रहा हूँ, 1230 रुपए आपका अकाउंट में क्रेडिट हो गया, यस ठीक है। कोई डाउट है इसमें? जैसे आपने यहाँ पे कैश में भी, जैसे कैश में भी शो करेंगे तो कैश भी दिखा सकते हैं, बैंक भी दिखा सकते हैं। जिसको सपोज दैट आप सेल करते हैं उसका अकाउंट टाइप करेंगे, वो लेंगे तो वो कैश में आपका चला जाएगा। मेरा एक कॉल आ रहा है, थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। ओके हेलो परचेज सेल और रिसिप्ट आप लोग को क्लियर हो गया है क्या? सपना, अरमान और एक लोग और कनेक्टेड थे। हेलो क्या साधना, हेलो परचेज सेल एक और आपको क्लियर हुआ है क्या? परचेज अगर करना हो तो मैं किसी अरमान से आपसे पूछता हूँ, साधना कोई भी मैं भी रिप्लाई करिएगा मेरे को। मैं परचेज आपको ओपन किया हूँ, अभी परचेज करना हो तो कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे? इनवॉइस नंबर लिखेंगे, ठीक है। फिर पार्टी का नेम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद परचेस परचेज लेजर करेंगे, फिर
अब फिर हमें वो करना होगा जो वाईफाई जो आर्ट प्लस लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेन खरीद रहे हैं या पेंसिल खरीद रहे हैं, आप कुछ भी बॉक्स खरीद रहे हैं, सपोर्टेड बॉक्स भी खरीद रहे हैं, तो बॉक्स को टाइप करेंगे और उसको अगर पीसीएस में लेंगे, लीटर में है तो लीटर में, एलटीआर में लेंगे, लीटर जैसे कुछ भी आप खरीद रहे हैं, मिल्क खरीद रहे हैं या एलटीआर का मैं बता देता हूँ, लीटर आपका लीटर या जो कुछ भी वो सिलेक्ट करना है, वो बॉक्स लेना है या मिल्क लेना है, तो वो यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे बॉक्स लेना है, मैं लीटर में लेके चलना है। अगर आपको कुछ एडिट करना हो तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको कंट्रोल्स के साथ इंटर प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करना है, इंटर प्रेस करना है, ठीक है। इंटर प्रेस करने के लिए कभी कभी कंफ्यूजन नहीं आता, मैंने गलत लेजर बना लिया, ठीक है। मैं सपोज दैट ऐसा बना लेता हूँ, ये बॉक्स है, बॉक्स को मैं बना लेता हूँ, जैसे लिख दिया कुछ भी ऐसा नाम लिख दिया, ठीक है। अब गलत है क्योंकि जैसी बात है कि मीनिंग इसका गलत है। बॉक्स हमको लेना है तो बॉक्स का स्पेलिंग ऐसा थोड़ी होता है। हेलो, जो बॉक्स का मीनिंग ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस कर लेंगे, ठीक है। इंटर प्रेस करने के बाद फिर उसके बाद लास्ट में आएंगे, फिर उसके बाद एडिट कर लेंगे, ठीक है। अगर लीटर में हम बॉक्स तो लीटर में होता नहीं, पीसेस में होता तो पीसेस सेलेक्ट कर लेंगे। अब कुछ भी होता है, आपने 50-100 रुपए का परचेज किया या ऐसे कुछ करके, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता रहेगा, ठीक है। ऐसे ही करके अल्टर सी से कुछ भी रहता है, आपको क्रिएट करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम में। कुछ आपका समथिंग जैसे एक बार आपने उसको क्रिएट कर दिया, वो कुछ भी बॉक्स हो या पेन हो या जहाँ पे भी आप वर्क करते हैं, ऐप लैपटॉप हो या एक पीसी हो, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, वो आपको एक फर्स्ट टाइम में क्रिएट करके तो उसी पे परचेज करके रीसेल करके रीपरचेज करके रीसेल करते हैं, तो ऐसे वो चलता रहता है, ठीक है। आपने कंप्यूटर परचेज कर लिया, कंप्यूटर तो कंप्यूटर वही आपका पीसीएस में रहेगा, पीसीएस में गुड्स रहेगा, गुड्स से गुड्स को ले लेंगे। आपने कितने कंप्यूटर परचेज किए, समझ लो 10 कंप्यूटर परचेज कर लिए, ओवरऑल आपका कितना है 600 रुपए के रेट से, तो 6 रुपए ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम परचेज कर लिए, इसी को सपोर्ट क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं। यहाँ से आप जैसे ही सेव करेंगे, इसका इनवॉइस टाइप में मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे डिस्प्ले देंगे, अकाउंट बुक जाएंगे, परचेज पे जाएंगे। आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस पी करना है, यहाँ पे प्रिंट देना है। प्रिंटिंग में आपको जो प्रिंट रहेगा वो इनवॉइस टाइप में आपको दिखता है। मैं शो करवा देता हूँ आपको, दिखवा रहा हूँ। इफेक्ट्स में आ रहा है, मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ, प्रिंट कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके बाद पीडीएफ, ठीक है। यहाँ से इसको प्रिंट देंगे तो आपको वो सारा कुछ भी रहेगा, वो प्रिंट शो करेगा। जैसे पीडीएफ में सपोज आपने सेव किया, तो अभी मैं पीडीएफ आपको रीसेट करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए पीडीएफ सेव किए हैं, ठीक है। देखिए ओपन हो रहा है। जो हम लोग परचेज किए उसका मैं आपको इनवॉइस दिखाना चाहता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए कि ऐसा सेम होता है। खुल रहा है वो। जैसे देखिए इसमें एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड है, उसका सारा डिटेल फिल करेंगे तो बिल वाला है। जैसे ऐसे बिल रहता है, वो बिल है। जैसे मैं अभी एक आपको बिल दिखा रहा हूँ सीएस फार्मेसी का। देखिए मैं आपको बिल शो कराता हूँ,
जैसे एक बिल है, इसमें देखिए जो टोटल फील करेंगे उसका कंपनी का नाम वो सारा कुछ ओवरऑल, तो वो आपका ऐसे शो करेगा। जो हम लोगों ने अब किया है एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड है, किसको सप्लाई कर रहे हैं, देखिए सप्लायर का नाम है राम प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है। इसके बाद कैब बॉक्स और कंप्यूटर है। तो देखिए दोनों बिल को वहाँ पे बिलिंग ऐसे ही होती है। यहाँ पे अथराइज का सिग्नेचर रहता है, वो बिल का जीएसटी नंबर रहता है, वो सारा कुछ रहता है कि इतने का बिल है। ऐसा ही रहता है बिल, इससे अलग रहता है कुछ, सही, इससे अलग रहता है थोड़ा सा। इसमें एडिट कर सकते हैं क्या हम लोग? इसमें एडिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आएंगे टैली में, ठीक है। टैली में आपने अभी सपोज इसको सेव कर दिए हैं, परचेज का है। अभी आपको इसको एडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे बाउचर में है, बाउचर में आने के बाद जैसे बाउचर में है आपने सेव कर दिया सारा कुछ, तो यहाँ पे आप आएंगे डिस्प्ले मोर अकाउंट में आएंगे, फिर अकाउंट बुक में आएंगे आप, फिर उसके बाद आप परचेज रजिस्टर में आएंगे, परचेज रजिस्टर में एंटर करेंगे। अब यहाँ से जो कुछ भी आपको एडिट करना वो आप एडिट करते हैं। जैसे किसी की क्वांटिटी बाय द वे कुछ ऐसा हो गया कि क्वांटिटी उसने बोला कि मुझको इतना क्वांटिटी नहीं चाहिए, तो चेंज चाहिए, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे उसको बोला मुझको 50 क्वांटिटी नहीं चाहिए, 40 चाहिए, तो 40 आप वो लगा सकते हैं। और आपको क्या चेंज करना तो मैं भी बता सकते हैं आप। बिल में जो है ना डायग्राम वगैरह वो सब, हाँ वो सब चेंज कर सकते हैं। वो जो बिल का आपका दिख रहा है मैं आपको वैसा भी बताऊंगा जो परचेज, जैसे कि मेरे पास टैली परचेज का है, जैसे कि हम लोग का टैली प्राइम सिल्वर है, तो वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। जैसे कि ये बिल आप देख रहे हैं, एक बिल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये बिल दिख रहा है, ऐसा आपको चाहिए। यस सर। इसमें क्या करना पड़ेगा जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं, मैं फिर से बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए सेव कर दिया हूँ, ठीक है। बिल भी अभी आपको शो कराता हूँ मैं, इसमें आपका एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड और सारा कुछ फिल करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जब हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट करने के बाद खुल गया, ठीक है। इसमें क्या करना है, कंपनी का नाम जो भी आपको ऐड करना हो वो ऐड करने के बाद उसका एड्रेस टोटल फिल करते हैं। फिर कंपनी का एड्रेस रहता है, फिर स्टेट रहता है, फिर कंट्री रहती है, फिर पिन कोड रहता है, फिर टेलीफोन रहता है, फिर मोबाइल नंबर रहता है, फिर फैक्स रहता है, फिर ईमेल आईडी रहती है। वेबसाइट है तो वेबसाइट का डिटेल रहता है। फिर इसको करने के बाद आपको सेव करना रहता है। जैसे ही करते हैं, और सबसे कंपल्सरी होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन रहता है तो ऑटोमेटिक सारा कुछ फिल हो जाता है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, तो उसमें देखिए आपको क्या था, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ फर्स्ट में ओवरऑल, ये देखो इसमें क्या है आपका जब आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो आपका क्या है, यहाँ से कंपनी क्रिएट कर लिया, ठीक है। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपका कंपनी का नाम है, इसमें आपको टोटल हम लोग को जो फिल किए थे उसमें एड्रेस नहीं फिल किए थे, ठीक है। इसमें एड्रेस फिल करेंगे तो देखिए एड्रेस भी यहाँ पे शो कर रहा है। इसमें दिख रहा है बड़ौदा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, ऐसे करके मोबाइल नंबर। इसमें मोबाइल नंबर फिल करेंगे और एड्रेस फिल करेंगे, जैसे मऊ है, ठीक है। मऊ फिल करेंगे, फिर जो भी है उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद पिन कोड नंबर डालेंगे 2764 जो भी है 3। फिर टेलीफोन नंबर है, टेलीफोन नंबर नहीं डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। तो सारा कुछ वैसे ही आएगा जैसे वो मैनुअल बिल है, वैसा ही सेम ये बिल भी रहेगी आपको जो अभी सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे बिल आ रही है वैसे ही सेम वो भी रहेगा। तो आपको ओवरऑल आज की क्लासेस में आप लोगों ने क्या सीखा हुआ कि बिल कैसे परचेज की एंट्री, बिल और रिसिप्ट, ये 3 स्टेप बताया हूं मैं ना। एक क्लियर हुआ इतना? यस सर। सर इसको कर रहे हैं एडिट करने के लिए, इतना जगह है ना उसको खाली हो गया। ये वाला नहीं, इधर राइट हो लेफ्ट एसपीसी साइड में जो इसमें स्पेस हो जा रहा है नीचे दोनों सब कॉलम में, ये वाला। इसके नीचे जो क्वांटिटी आपका रहेगा, सुनिए आपको मैं डाउट क्लियर करता हूँ। इसमें जो वाला परचेज करते हैं तो ये ऐसे करके नंबरिंग करके आता रहेगा, वो सारा कुछ रहेगा। इसमें हम लोग 2 स्टॉक ही परचेज किया ना, ज्यादा नहीं परचेज किए हैं। नहीं कर रहे, उसके ऊपर वाला कर रहे हैं। ऊपर वाले में जैसे कि ये है राम प्राइवेट लिमिटेड करके है, इसमें स्पेस ज्यादा है ना, इसलिए कर रहा हूं, उसको कम कर सकते हैं क्या हम लोग।
हाँ, इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिटेल रहता है। जैसे कि यहाँ पे एक मैं आपको बिल दिखाता हूँ, जैसे कि इसमें देखिए ये बिल है ना ये। हाँ देखिए इसमें पूरा एडजस्ट किया गया है। हाँ, तो अभी देखिए मैं अभी इसको मैं टोटल ओवरऑल में दिखाता हूँ, ठीक है। मैं लेता हूँ इसको, उसको भी कर सकते हैं वैसे। ओवरऑल सारा कुछ वैसे कॉपी करते हैं। इसको कॉपी करने के बाद हम आते हैं वही गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं, उसी कंपनी में आते हैं। हमने क्या किया था, डिस्प्ले अकाउंट बुक परचेज, ठीक है। डिस्प्ले अकाउंट बुक परचेज, सेट कंपनी। कंपनी में हम लोग एंट्री कर देते हैं। उस कंपनी में मैं दिखाता हूँ आपको। उस बिल को भी एडिट कर सकते हैं। उसमें देखिए अरमान जी सर। उसमें क्या रहता है कि आप जब भी टोटल जिस वेंडर को आप सेल करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, वो आप जैसे सेल करते हैं, वो सेल करने के बाद उसका टोटल ओवरऑल डिटेल, जैसे जीएसटी नंबर आप लेते हैं ना, तो टोटल ओवरऑल डिटेल आ जाता है। तो अगर कुछ क्लियर नहीं होता तो मैं कल की क्लासेस में क्लियर कर दूंगा आपका वो जो, लेकिन डाउट तो क्लियर हो गया। उसमें आपको देखिए क्या इसमें करना रहता है, ये जो राम प्राइवेट लिमिटेड है ना, तो इसके नीचे क्या आपका आता है, इसमें एड्रेस आता है, पिन कोड आता है, और बाकी का सारे डिटेल आएगा, कोई पूरा फिल हो जाता है फॉर्म। और जो ये डेटा था वो नीचे थोड़ा सा हो जाता है आपका। यस सर। तो इसमें जब आप एड्रेस आप खुद समझिए, सपोज दैट आप खुद समझिए, जो बिल हमारे सामने दिख रहा है, हम लोगों ने परचेज लगाया हुआ है, तो इसके अगर आप एड्रेस फिल करेंगे तो बिल पूरा फिल हो जाएगा। जैसे कोई एड्रेस मऊनाथ, भंजन, मोहम्मदाबाद, पूना, ऐसे सारा एड्रेस आ रहा है। इसमें देखिए एड्रेस आपका फिल नहीं है मेरे भाई। अगर एड्रेस फिल रहता है तो वो सारा पूरा कॉलम फुल फिल हो जाता है। ऐसे जो हम कंपनी क्रिएट की है, इसमें कोई एड्रेस नहीं ऐड किए हैं। अगर एड्रेस ऐड करेंगे तो वो सारा जो भी रहता है, सारी बिलें फुल फिल हो जाती हैं। जी सर। आपको यस सर। अभी हम कम लिए हैं ना एड्रेस वगैरह। एड्रेस सारा कुछ लेंगे तो सब सारा कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसमें सारी बिलें फुल फिल हो जाएगी। जैसे कि ये सामने बिल देख रहे हैं, इसमें क्या है, अगर मैं सीएच फार्मेसी ये बिल देख रहे हैं, इसमें सीएच फार्मेसी की एक सीएच फार्मेसी रहता है, तो ये सारा कुछ खाली रहता है मेरे भाई। ये देखिए इतना ये सब कुछ खाली रहता है, केवल सीएच फार्मेसी रहता है तो ये सब खाली रहता है। बाकी का देखिए जैसे सीएच फार्मेसी ऊपर दिख रहा है ना, एड्रेस नहीं रहता तो सब बिलें खाली रहती। जैसे कि अभी हमारी बिलें हैं। जी सर। वैसे में अगर एड्रेस की पर्टिकुलर करेंगे तो वो आपका क्लियर रहेगा, वैसे सारा कुछ फिल रहेगा। आपको आज की क्लासेस में वही सिंपली क्लियर हुआ है, परचेज और सेल और रिसीव। मतलब कि परचेज जब कुछ भी करते हो तो वो भी कैश में परचेज करते हैं। फिर सेल जैसे परचेज करते हैं तो किसी पार्टी से वो क्रेडिट पे लेते हैं, उसके बाद सेल करते हैं तो डेप्टर को सेल करते हैं, फिर उनसे रिसीव करना रहता है। किसी भी जगह आप वर्क करते हैं तो फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं, फिर सेल करते हैं, फिर पैसा रिसीव करते हैं। यही प्रोसेस होता है ना। अब हम कल आप लोग क्लासेस में रहेंगे तो कॉन्ट्रा सीख लेंगे कि आपने परचेज किया, फिर उसके बाद सेल किया, फिर रिसीव किया। कैश में रिसीव किया बैंक में, और अगर कैश में आपने रिसीव किया है तो फिर बैंक में कैसे मतलब कैश को डिपॉजिट किया जाता है। तो कॉन्ट्रा पेमेंट है, और फिर वो के जो भी है वो सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे। और पीडीएफ आप लोग के पास शायद होगा, अक्सर भेजे होंगे आप पीडीएफ। तो पीडीएफ में मेरी पीडीएफ से भी मैं क्लियर कर दूंगा आपको। जैसे बताऊंगा मटेरियल आउट है, और पेमेंट है, पेरोल है, स्टॉक है और परचेज है। तो दो तीन आपको बाउचर क्लियर होगा। ऐसे करके डेली क्लियर करेंगे तो वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके सर। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। किसी को कुछ पूछना है जो नहीं समझ में आया हो परचेज सेल रिसीव से अकॉर्डिंग? सपना, अरमान और कोई? परचेज सेल और रिसीव क्लियर हो गया ना? आप लोग एंट्री कर लेंगे?
तो शायद में भी अगर लास्ट में मेरे पास क्लास बचता है तो मैं फिर एक बार देखूंगा अल्टा व्यूवर पे लेके कि आप लोग परचेज सेल और रिसीप्ट की एंट्री पर्टिकुलर वो कर ले रहे हैं कि नहीं कर ले रहे हैं। ओके सर। ठीक है ठीक है, आज का क्लासेस इसी जगह इन करते हैं, फिर कल हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट और रिसिप्ट और जो भी एक्सपेंसेस है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। डाउट एनीवे हमें पूछ सकते हैं कुछ भी हो। ओके सर।